आज की क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे जो ब्रह्म संहिता से है 5.38। ये यहाँ रखा तो नहीं है बट मैं वेदावेस से गाऊंगी। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण है, जिनके गुण असंख्य और अचिंत्य है और जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भाव पूर्ण नेत्रों से सदा ही अपने हृदय में देखा करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्म संहिता से है 5.38। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है, किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी होते हैं कि यद्यपि 12 प्रमाणभूत आचार्यों ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, सनक आदि कुमार, कपिल, मनु आदि और व्यास, देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो देखिए, लास्ट क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी जो जीव है वो भगवान कृष्ण के अंश है और भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बस चाहते हैं, वो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते ताकि कोई अल्टीमेट कंट्रोलर ना रहे। दे जस्ट वांट कि इसी वजह से तो देखिए यही तो कारण है, या तो भगवान को निराकार साबित करते हैं लोग या फिर बोलते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ ब्रह्म संहिता से ये श्लोक कोट करके यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि जो महाजन हुए हैं उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उसके बाद में भी लोग ये चीज नहीं मानते। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवत में कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है और अंत में निष्कर्ष निकालकर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वह सर्वोच्च अवतारी पुरुषोत्तम है। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जितने भी देयर आर अबाउट 12 कैंटोस और सभी में भगवान के जो अवतार है अलग अलग, उनकी सीक्वेंस से उनका वर्णन है। अभी आगे स्टार्ट होगा, अभी तो हम 3rd कैंटो पे है जो प्रभु जी डिस्कस कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे हर कैंटो में भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस है, उनका वर्णन है। बहुत मतलब विस्तार में लीलाएं हैं भगवान की कि कैसे अलग अलग अवतारों में भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं की हैं। और अंत में निष्कर्ष निकलकर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वह सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। मतलब ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्ण। ओरिजिनल पर्सनालिटी भगवान कृष्ण है, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण, और उन्हीं से सारे अदर जो इनकारनेशंस है, दूसरे जो अवतार है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट इनकारनेशन से। जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो कृष्ण है, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात क्या है,
भगवान के जो अवतार हैं वे भगवान से भिन्न नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान का कोई जो अवतार है वो उसमें कुछ कम पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रस का भेद है, बाकी सभी भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान का निर्देश करता है और अन्य सभी केवल उनके अंशों या अवतारों के नाम है। एते च शकल पुंसः, भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश कलाएं हैं। जीवात्माओं के रूप में हम लोग अंश हैं, किंतु हम अत्यंत शूद्र अंश हैं, बिल्कुल अंधकार में जो होते हैं। शूद्र देखिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अज्ञान में ही तो रहता है, कुछ भी तो पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल आप देखिए ना, बच्चा तो बिल्कुल ही असहाय होता है, बिल्कुल अपनी माँ पर निर्भर होता है। धीरे धीरे जब तब जाकर उसमें कुछ समझ आती है, और समझ में भी कौन सी समझ आती है, जो चार चीजें वो तो हमेशा से ही समझ उसकी तो होती है, उसकी तो कोई ट्रेनिंग प्राप्त होती नहीं है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह उसको ज्ञान से ही मालूम चलता है, इस वजह से शूद्र कहा जा रहा है। शेष सब या तो अंश है या कलाएं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी की ओर नहीं। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण की स्तुति में स्वर मिलाते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली गौओं का पालन कर रहे हैं। वे सहस्त्रों सहस्त्र गोप संदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। ब्रह्म संहिता 5.29। तो ब्रह्म संहिता में भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण की स्तुतियां हैं, जो ब्रह्मा जी द्वारा गाई गई हैं। स्तुतियां मतलब भगवान कृष्ण का गुणगान, जिसमें स्पष्ट मालूम चलता है ब्रह्मा जी इस तरह से डायरेक्टली जिस तरह से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। यहाँ श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। हम सब व्यक्ति हैं, हमारे पिता एक व्यक्ति हैं और इसलिए हम भी एक व्यक्ति हैं। यदि हम अतीत से अपने पिता की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि वे भी एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार पीछे जाते जाते हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। तो इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति जो इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति थे। फिर हमें यह भी पता लगेगा कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो परम ईश्वर है, वे भी एक व्यक्ति है। अक्सर आप देखेंगे ना, भगवान को लेकर लोगों की ये धारणा होती है कि हाँ भगवान है तो लाइक हाईएस्ट कोई पावर है, बट ये कोई सिर्फ पावर मात्र नहीं है, कोई शक्ति मात्र नहीं है। शक्ति अपने आप में कैसे कुछ हवा में काम कर सकती है, शक्ति के पीछे हमेशा शक्तिमान होता है। तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है, हाँ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये चीज है, दिव्य व्यक्ति है, सब व्यक्ति है और कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति है। निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निरर्चा कहलाती है। नीह का अर्थ है रहित, बिना, नहीं, और अर्चा का अर्थ है रूप, आकार। इस प्रकार निर्चा का अर्थ है रूप आकार से रहित, मतलब निराकार।
निराकारवादियों की यह मान्यता ठीक नहीं है कि शिव भगवान का कोई रूप नहीं है। अब देखिए जैसे कि फोटो यहाँ पर रखा गया है, तो मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, जब भक्ति में मैं नई नई आई थी, तो आई वॉज लाइक ओपन। उस टाइम मतलब बिल्कुल ऐसे फिक्स नहीं था कि मुझे एकदम मतलब मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मुझे भगवान कृष्ण की इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था ना, तो इस वजह से फिक्स भी नहीं था। तो इस वजह से मैं ओपन थी, आई वॉज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। मतलब ऐसा कुछ मन में नहीं था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, पर कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी बताते थे तो मुझे लगता था हाँ सारे जो मतलब ये अलग अलग वेज है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, हमें एक ही पॉइंट पर लेकर जाएगा। तो किसी व्यक्ति ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये जो भ्रमित कुमारीज होती है, इनका कोई राज योगा मेडिटेशन होता है, आप वो करा करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये वो। तो मैंने सोचा ठीक है भाई कर लेते, बेनिफिट मिलेगा तो अच्छी बात है, कर लेते। तो मैंने अटेंड किया था वो, लेकिन उसके बाद में भी अटेंड करने के बाद भी ठीक है, वो अच्छी बातें बता रहे थे, सात्विक बातें बता रहे थे। एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है क्या बातें थी, बस इतना याद है कि मैं उन बातों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। चांटिंग भी मैं कर रही थी उस टाइम पर ये चीज मैंने देखी कि चांटिंग करने से तो फिर भी थोड़ा बहुत जो मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो राज योगा मेडिटेशन है इसको करके कुछ कनेक्शन फील नहीं हो रहा। पता नहीं वो क्या, एक बिंदु पर ध्यान लगाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। वास्तव में ये सारी चीजें देखा जाए तो एकदम डरावनी नहीं है, जिसमें भगवान को ही गायब कर दिया। इतने सुंदर भगवान, ये जो फोटो है ये उनका कुछ मिलता जुलता ही है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उन्हीं का फोटो है क्या, पर ये फोटो देखकर मुझे याद आ गया। तो बिल्कुल बाकी सारी देखिए ना जो चीजें हैं लोग करते भी है, मुझे तो उनको जानने में भी डर सा लगता है कि भाई नहीं जानना, जो हम कर रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति उसी में ही रहना है। बहुत डरावनी सी चीजें लगती है। निर्चा शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, जैसा कि हमारा है। भगवान का रूप तो है, परंतु वह भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। हमारे रूप का क्या मूल्य है? यह रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा, जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे। हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं। स्पष्ट है ये बात। किंतु श्री भगवान का रूप ऐसा नहीं है, इसलिए वे कभी कभी निरर्चा कहलाते हैं। तो देखिए काफी सारे मीनिंग्स, काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनके लोग अपनी ही धारणा से अलग अलग मीनिंग निकाल देते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया, जो निराकारवादी है वो निरर्चा शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, इसका संधि विच्छेद करें तो नी प्लस अर्चा। नी का मतलब नहीं है, ना नहीं, और अर्चा मतलब आकार। तो जिसका आकार नहीं है उसका अर्थ हुआ निरर्चा, और ऐसे है ईश्वर, जो कि गलत है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि शरीर तो है लेकिन वह भौतिक नहीं है। निरर्चा शब्द का अर्थ यह नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है जैसा कि हमारा है। भगवान का जो रूप है वह दिव्य है, आध्यात्मिक है। ये बात समझने वाली है। तो इसलिए वे कभी कभी निरर्चा कहलाते हैं। रूप तो है, और उसका निरूपण भी ब्रह्म संहिता में किया गया है। हर बार ही तो ब्रह्मा जी स्तुतियों में भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उस रूप का वर्णन इस प्रकार किया है, मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जो वेणु वादन में सुनिपुण है, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार है। आप ध्यान देंगे तो कल शाम की क्लास में भी तो भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन हुआ था, भगवान के कमल चरणों का
वर्णन हुआ था कि भगवान के जो नख है वो अ, चांद के समान है, और भगवान के जो चरण है वे कमल से उसकी उपमा दी गई थी। तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही था। और जिनके सर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है, एवं जिनकी कांति नील जलधर के समान श्याम है, तथा जो कोटि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहर है। आप देखेंगे कई बार आपका जैसे कभी मूड खराब हो या कैसा भी मूड हो, लेकिन आप अगर देखेंगे, जैसे कल मेरे साथ ही हुआ था, आई वॉज डाउन विथ फीवर फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। तो थोड़ा कल भी लो ही फील कर रही थी मैं। लेकिन कल शाम को जब भगवान भगवान का मतलब हमने जो डीटी फोटोज थी उसका दर्शन किया, देखते ही अपने आप ही जैसे तबीयत खुश हो गई हो। इतने सुंदर लगते हैं भगवान। भगवान को देखते ही बस मन खुश हो जाता है, इज इट नॉट? तो ये बात है। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सच्चिदानंद में है, एवं सत उज्जवल नीलमणि के समान दैदीप्यमान है। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है, तथा उनके द्वारा भगवान प्राकृत एवं अप्राकृत अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्राकट्य करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.30 एंड 32। श्री कृष्ण का उपयुक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये जो भौतिक जगत है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन मात्र है। जैसे कांच में आप अपनी शक्ल देखते हैं, तो वो कांच में आपकी जो शक्ल दिख रही है, क्या वो सच्चाई है? वो तो सिर्फ आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन मात्र है। अगर आपको डाउट है कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो सच सच है या झूठ है, तो आप उस रिफ्लेक्शन में तिलक लगाकर देखिएगा। अपने फेस पर तिलक लगाने की जगह उस रिफ्लेक्शन पर तिलक लगाकर देखेगा, आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी समझ आ ही रहा है कि वो सब सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन मात्र है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण का उपयुक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। निराकारवादी कहते हैं, अच्छा, आप कहते हैं कि कृष्ण का कोई रूप है, यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वोच्च है? जैसे एक माता जी थी, अब तो पता नहीं कहाँ चली गई है। वो किसी और धर्म को मानती थी। तो उनके धर्म में जो सिंबल्स होते हैं उनकी कुछ उपासना करते हैं, मतलब वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। और उनको जब ये बात मतलब बताई थी, शी वॉज हियरिंग माई क्लासेस, तो उनको जब मैंने बात बताई थी कि आप इस तरह से भगवान कृष्ण है, उनको भी खाना ऑफर करना था उनके, मतलब देखिए सारी बातें जब बताई जाती है क्लासेस में, तो मन में होता तो है ना कि हम फॉलो करें। तो उनको वो भी पूछ रही थी कि मुझे भी खाना ऑफर करना है, मैं कैसे करूं? चैंटिंग भी वो कर ही रही थी। तो उनको बताया था मैंने कि आप इस तरह से भगवान कृष्ण का ये फोटो है, विग्रह तो आप कोई बात नहीं ला सकते, फोटो पर आप ऑफर कर सकते हैं। सो शी वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान का रूप आप कैसे धारण कर सकते हैं अपने दिमाग में। उनको लग रहा था कि ये कोई काल्पनिक फोटो है, क्योंकि भगवान भगवान तो ऐसे व्यक्ति है जो कि सबसे बड़े हैं। शी वॉज एक्सेप्टिंग दिस, और उनको देखा नहीं जा सकता है। तो अगर उनको किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर कैसे पता लगेगा कि वो कैसे दिखते हैं? तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ठीक है भाई, हम तो बद्धात्मा हैं, लेकिन काफी सारे भक्त हैं जो भजन करके मुक्त हुए हैं, भगवान के पास गए हैं, उन्होंने तो भगवान को देखा है ना, और अभी भी भगवान के साथ, भगवान की नित्य लीलाओं में संलग्न है।
तो ये निराकारवादियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है सारी चीजें समझना। जबकि उनका जो वो ग्रंथ जो भी वो पढ़ती हैं, उसमें भी बताया गया है दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल ब्यूटीफुल, सारी चीजें बताई गई हैं। तो एक सिंबल कैसे ब्यूटीफुल हो सकता है, या एक सिंबल कैसे ऑल पावरफुल हो सकता है? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति ही है हो सकता है जो इस तरह से बहुत सुंदर होगा या बहुत पावरफुल होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और व्यक्ति वास्तव में चाहता है समझना तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर पहले का अपना जो उसने सुना है उसी पे अगर अटका रहेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सर्वोच्च है? निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है, और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। किंतु हमें भगवत गीता से ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म के भी आदि स्रोत हैं। जो निराकार ब्रह्म है मतलब भगवान कृष्ण के दिव्य रूप की दिव्य ज्योति, उसके भी आदि स्रोत भगवान कृष्ण है। ये यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है भगवत गीता से, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल ये जो चैप्टर है होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।